मेरे प्यारे बच्चे, आज ठहर जाना। हाँ, तुमसे ही कह रही हूँ जो इस समय मुझे सुन रहा है। खबरदार, जो तुमने इस संदेश को अधूरा छाड़ा या अनदेखा किया। आज मैं तुम्हारी राधा माँ तुमसे मिलने आई हूँ और खाली हाथ नहीं आई हूँ। आज मैंने मेरे गोविंद, मेरे श्याम सुंदर से सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी बात मनवाई है। ये संयोग नहीं है कि ये संदेश तुम्हारी आंखों के सामने आया है, इसे मैंने भेजा है। मेरे बच्चे, अगर तुम चाहते हो कि मेरा और कृष्ण का यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में आज से ही फलित हो, तो सबसे पहले इस जुड़ाव को गहरा करो। अभी इसी क्षण इस वीडियो को लाइक करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराओ, ताकि मुझे पता चले कि मेरा बच्चा मेरी बात सुनने आ गया है। इस चैनल राधा कृष्णा भक्ति SMS को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हमारा यह रिश्ता कभी टूटे नहीं और मेरा हर संदेश तुम तक सीधा पहुँचे। और हाँ, कमेंट में जय श्री संगीत राधे कृष्ण या मेरी माँ राधा लिखना मत भूलना, क्योंकि जब तुम मेरा नाम पुकारते हो तो मैं दौड़ी चली आती हूँ। इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि अंत में मैंने तुम्हारे भाग्य की एक ऐसी गांठ खोली है जिसे सुनकर तुम्हारी आत्मा तृप्त हो जाएगी। इसे अपने उन प्रियजनों के साथ शेयर भी करना जिन्हें तुम खुश देखना चाहते हो, क्योंकि खुशी बांटने से ही बढ़ती है। मेरे दुलारे, मेरे हृदय के टुकड़े, सुनो, आज जब मैं निकुंज वन में अपने कन्हैया के साथ बैठी थी तो बात तुम्हारे भाग्य की छिप गई। मैं जानती हूँ संगीत, पिछले कुछ समय से तुम बहुत अकेले पर DH गए हो। तुम्हारी रातों की नींद उज गई है और मन में एक अजीब सी बेचैनी घर कर गई है। तुम दुनिया को अपनी मुस्कुराहट दिखाते हो, लेकिन एकांत में जब तुम होते हो तो तुम्हारी आंखों से जो आंसू गिरते हैं उन्हें पोंछने वाला कोई नहीं होता। पर आज मैं तुम्हें एक सत्य बताने आई हूँ। तुम्हारे वो आंसू ज़मीन पर गिरने से पहले मैंने अपनी हथेलियों में समेट लिए हैं। आज मैंने कृष्ण से पूछा, हे गोविंद, मेरा यह बच्चा इतना परेशान क्यों है? इसकी भक्ति सच्ची है, इसका मन कोमल है, फिर इसकी परीक्षा इतनी कड्डी क्यों? जानते हो मेरे कान्हा ने क्या कहा? उन्होंने मुस्कुराते हुए तुम्हारी ओर देखा। हाँ, ठीक इसी पल जब तुम यह सुन रहे हो, उनकी नज़र तुम पर है। उन्होंने मुझसे कहा, राधे, इसे कहो कि अब घबराना, संगीत छोड़ देते। इसका बुरा वक्त जो इसे पहाड़ा जैसा लग रहा था, वह अब रेत की तरह ढाने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी जा रही हैं। तुम्हें लगता है कि मैं और कृष्ण निष्ठुर हो गए हैं। नहीं मेरे लाल, ऐसा कभी मत सोचना। माँ कभी अपने बच्चे से मुंह नहीं मोड़ सकती। आज मैं तुम्हें वचन देती हूँ, जो मैंने कृष्ण से तुम्हारे लिए मांगा है वह तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारी नौकरी से, तुम्हारे घर परिवार की शांति से, या फिर तुम्हारे किसी अटके हुए धन से। वह जो भी है जिसने तुम्हें रातों को जगाया है, उसका समाधान हो चुका है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ अब तुम्हारे पक्ष में मुदत गई हैं। तुम्हें बस एक काम करना है, विश्वास डगमगाना मत। जब तुम शक करते हो तो तुम अपनी ही शक्तियों को कमज़ोर कर देते हो। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि लोगों ने तुम्हारे सीधेपन का फ़ायदा उठाया है। तुमने जिनका भला किया उन्होंने ही तुम्हें चोट पहुंचाई। तुम्हारे मन में यह प्रश्न बार बार आता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों? आज मैं तुम्हारी माँ राधा तुम्हें बताती हूँ क्यों। क्योंकि तुम विशेष हो। कृष्ण उसी को तपते हैं जिसे वह कुंदन बनाना चाहते हैं। वे तुम्हें तोड़ नहीं रहे थे, वे तुम्हें गढ़ रहे थे। वे तुम्हें इतना मजबूत बना रहे थे कि जब वह तुम्हें अपना आशीर्वाद दें तो तुम उसे संभाल सको। और अब वह घड़ी आ गई है। तुम्हारी परीक्षा पूरी हो चुकी है। अब परिणाम का समय है और परिणाम विजय है। आज मैंने कन्हैया से तुम्हारे लिए अभयदान मांगा है। मैंने उनसे कहा कि अब मेरा बच्चा और नहीं सहेगा। अब उसे खुशियाँ चाहिए, अब उसे सम्मान चाहिए, और मेरे गोविंद ने मेरी बात मान ली है। क्या तुम महसूस कर रहे हो? अपने हृदय पर हाथ रखो और एक गहरी सांस लो। यह जो शांति तुम अब महसूस कर रहे हो, ये मेरा आशीर्वाद है। मैं तुम्हारे सिर पर अपना हाथ फेर रही हूँ। सारी नकारात्मक ऊर्जा, सारी बुरी नज़र, सारे विघ्न जो तुम्हारे रास्ते में खड्डे थे, उन्हें मैं अपनी चुनरी में बांध कर तुमसे दूर ले जा रही हूँ। सुनो, एक बात और, आने वाले समय में कुछ लोग तुमसे दूर जा सकते हैं और कुछ नए लोग तुम्हारे जीवन में आएंगे। जो जाए उसे जाने देना, शोक मत मनाना, क्योंकि कृष्ण तुम्हारे जीवन की सफाई कर रहे हैं। वह उन कांटों को हटा रहे हैं जो भविष्य में तुम्हें चुभ सकते थे, और जो नए लोग आएंगे
वे तुम्हारे भाग्य को चमकाने के लिए मेरे द्वारा भेजे गए दूत होंगे। बदलाव से डरना मत। ये बदलाव ही तुम्हारे जीवन का वह दरवाज़ा है जिसके पीछे तुम्हारा स्वर्ण भविष्य खद्दा है। तुम्हें याद है उस दिन तुम कितना रोए थे। तुमने कहा था कि अब और हिम्मत नहीं बची। उस दिन मैं तुम्हारे पास ही बैठी थी। मैंने तुम्हें थाम रखा था, इसलिए तुम टूटे नहीं। आज मैं तुम्हें यह बताने आई हूँ कि तुम्हारी सहन शक्ति का फल अब पक चुका है। जो लोग आज तुम्हारी निंदा कर रहे हैं, कल वही तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। जो आज तुम्हें नज़रअंदाज कर रहे हैं, कल वही तुम्हारा समय मांगेंगे। ये मैं नहीं, ये मेरा और कृष्ण का प्रेम कह रहा है। तुम साधारण नहीं हो, तुम राधा वल्लभ के प्रिय हो। मैं चाहती हूँ कि तुम आज से अभी से शिकायत करना छोड़ दे दो। मेरे पास यह नहीं है, मेरे पास वह नहीं है, ये कहना बंद करो। इसके बजाय शुक्रगुजार होना शुरू करो। जब तुम धन्यवाद के भाव में होते हो तो तुम मेरे और करीब आ जाते हो। रोज़ सुबह उठकर सबसे पहले अपनी हथेलियों को देखना और कहना, हे गोविंद, हे राधे, आज का दिन देने के लिए धन्यवाद। मैं तैयार हूँ अपने चमत्कार को स्वीकार करने के लिए। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम देखोगे कि कैसे जादू होने लगता है। तुम्हारे रुके हुए काम अचानक बनने लगेंगे। जहाँ से उम्मीद नहीं थी वहाँ से मदद मिल जाएगी। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे घर के हर कोने में फैल रहा है। तुम्हारे घर की तिजोरी, संगीत, तुम्हारा रसोई घर, तुम्हारे बच्चों का कमरा, सब जगह मेरी कृपा बरस रही है। कोई भी रोग या शोक अब तुम्हारे घर में टिक नहीं पाएगा। मैंने सुदर्शन चक्रधारी से कहकर तुम्हारे घर के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनवा दिया है। संगीत, बस तुम अपनी नीयत साफ रखना, किसी का दिल मत दुखाना। अगर कोई तुम्हारा बुरा भी करे तो उसे क्षमा कर देना, क्योंकि जब तुम क्षमा करते हो तो तुम अपना नहीं, उसका हिसाब ऊपर वाले पर छूट देते हो। और यकीन करो, मेरे कृष्ण का न्याय बहुत सटीक होता है। मेरे बच्चे, बात यहीं खत्म नहीं होती। अभी तो मैंने तुम्हें वह रहस्य बताया ही नहीं जो कल रात मैंने और श्री कृष्ण ने तुम्हारे जीवन की पुस्तक में लिखा है। थोड़ा और धैर्य रखो और मेरे इन शब्दों को अपनी आत्मा में उतर जाने दो। ये साधारण शब्द नहीं है, ये मंत्र है जो तुम्हारे भाग्य के ताले को खोलने की चाबी है। समेट लो अपना सारा ध्यान, क्योंकि अब मैं जो कहने जा रही हूँ वह तुम्हारे भविष्य की दशा, संगीत और दिशा दोनों बदलने वाला है। तुम्हें याद है पिछले महीने तुमने एक रात आसमान की तरफ देखकर एक सवाल पूछा था। तुमने पूछा था कि क्या मेरा भी समय कभी आएगा। उस वक्त तुम्हें लगा कि तुम्हारी आवाज़ उस अंधेरे में खो गई, लेकिन नहीं, वह आवाज़ सीधे गोलोक धाम में मेरे कानों तक पहुंची थी। उस वक्त मैं कुछ विवश थी, क्योंकि तुम्हारे कुछ पुराने कर्मों का हिसाब बाकी था। लेकिन आज, अभी इसी क्षण, मैं तुम्हें यह खुशखबरी देने आई हूँ कि वह हिसाब पूरा हो गया है। तुम्हारे संघर्ष का कोटा खत्म हो चुका है। अब बारी है प्राप्ति की। मेरे लाल, मैं जानती हूँ कि तुम अक्सर अपनी तुलना दूसरों से करते हो। तुम देखते हो कि जो लोग धर्म के रास्ते पर नहीं चलते, जो छल कपट करते हैं, वे तरक्की कर रहे हैं, और तुम जो हमेशा सत्य का साथ देते हो, तुम पीछे रह गए हो। इस बात ने तुम्हारे मन में एक गांठ लगा दी है, लेकिन आज मैं वह गांठ खोलती हूँ। सुनो, जो इमारत जल्दी बनती है वह जल्दी गिरती भी है। कृष्ण तुम्हारे लिए कोई छोटी मोटी झोपड़ी नहीं, संगीत बना रहे। वह तुम्हारे लिए एक महल तैयार कर रहे हैं, और महल बनने में समय लगता है। जिन लोगों की सफलता देखकर तुम ईर्ष्या या दुख महसूस करते हो, उनका पतन निश्चित है। लेकिन तुम्हारी नींव इतनी गहरी खोद दी गई है कि अब उस पर जो सफलता की इमारत खजली संगीत होगी, उसे दुनिया का कोई भी तूफान नहीं गिरा सकेगा। आज मैं तुम्हें एक चेतावनी भी देने आई हूँ, और एक उपाय भी। अपने आसपास देखो, कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे मुंह पर मीठे हैं, लेकिन उनकी पीठ पीछे तुम्हारे लिए खंजर संगीत छिपा है। तुम बहुत भोले हो, तुम सबकी बातों में आ जाते हो। कन्हैया ने मुझे बताया है कि अगले 7 दिनों के भीतर तुम्हारे सामने एक ऐसे व्यक्ति का सच आने वाला है जिस पर तुम बहुत भरोसा करते थे। घबराना मत। जब उसका असली चेहरा सामने आए तो टूटना मत, बल्कि मेरे और कृष्ण का धन्यवाद करना कि हमने समय रहते तुम्हें उस विष से बचा लिया। वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन से जाएगा ताकि तुम्हारे जीवन में लक्ष्मी के आने का मार्ग प्रशस्त हो सके। कभी कभी पुराने पत्तों का झड़ना ज़रूरी होता है ताकि पेड़ पर नए फूल आ सके। आर्थिक तंगी ने तुम्हें बहुत तोड़ डाला है,
है ना? मैं देखती हूँ जब तुम अपनी जेब टटोलते हो और मन मार लेते हो। मैं देखती हूँ जब तुम अपने परिवार की ज़रूरतें संगीत पूरी न कर पाने के कारण आत्मग्लानि से भर जाते हो। लेकिन आज मैं अन्नपूर्णा स्वरूपा राधा घोषणा करती हूँ, संगीत, तुम्हारे घर से दरिद्रता का विदाई समारोह शुरू हो चुका है। मैंने कुबेर जी को आदेश दिया है कि तुम्हारे घर के रास्ते में जो भी बाधाएं हैं उन्हें हटा दिया जाए। तुम्हें अचानक धन की प्राप्ति होने वाली है। यह धन किसी लॉटरी या जुए से नहीं, बल्कि तुम्हारी अपनी मेहनत, तुम्हारे किसी पुराने निवेश, संगीत या किसी नए अवसर के रूप में आएगा। एक नया द्वार खुलने वाला है। हो सकता है कोई नया विचार तुम्हारे मन में आए या कोई व्यक्ति तुम्हें काम का प्रस्ताव दे। उसे ठुकराना मत। वह प्रस्ताव साक्षात मेरे आशीर्वाद के रूप में तुम्हारे पास आएगा। एक बात और जो बहुत महत्वपूर्ण है, तुम्हारे मन में एक भय बैठा हुआ है, भविष्य का भय। क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? क्या होगा अगर यह काम नहीं बना? इस अगर मगर को आज ही मेरे चरणों में समर्पित कर दो। जब तुम डरते हो तो तुम ब्रह्मांड को यह संदेश देते हो कि तुम्हें अपनी माँ पर भरोसा नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि जिसने तुम्हें जन्म दिया, जिसने तुम्हें अब तक पाला, वह तुम्हें अधर्म में छोड़ देगी? कदापि नहीं। श्री कृष्ण ने तुम्हारे लिए राजयोग का निर्माण शुरू कर दिया है। तुम्हें बस इतना करना है कि कर्म करते रहो और फल की चिंता पूरी तरह मुझ पर छोड़ दो। अब सुनो, तुम्हें क्या करना है। ये एक गुप्त संकेत है जो मैं तुम्हें दे रही हूँ। आने वाले 3 दिनों तक तुम्हें अपने आसपास गाय, मोरपंख या बांसुरी का चित्र या साक्षात दर्शन बार बार होंगे। जब भी ऐसा हो तो समझ जाना कि मैं तुम्हारे आसपास ही हूँ और मेरा काम चल रहा है। उस क्षण रुकना, मुस्कुराना और मन ही मन कहना, धन्यवाद माँ, मैंने आपका संकेत पा लिया। यह कृतज्ञता तुम्हारे काम को 100 गुना तेजी से पूरा करेगी। तुम्हारे इस धैर्य और विश्वास को देखकर मेरा हृदय गदगद हो गया है। तुम अभी भी यहाँ हो, तुम अभी भी मुझे सुन रहे हो। इसका अर्थ है कि तुम वास्तव में अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार हो। जो लोग बीच में छोड़ दस कर चले गए, उनका दुर्भाग्य अभी उनका पीछा नहीं छोड़ देगा। लेकिन तुमने रुककर यह साबित कर दिया है कि तुम मेरे सच्चे भक्त हो। और अब क्योंकि तुम रुके हो, मैं तुम्हें वह गुप्त ज्ञान देने जा रही हूँ जो मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया। सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारे नाम का जो पहला अक्षर है वह कोई साधारण अक्षर नहीं है। वह एक बीज मंत्र है जो तुम्हारे जन्म के समय नक्षत्रों ने चुना था। क्या तुम्हारा नाम MSRPK, DN या V से शुरू होता है? यदि हाँ, तो विशेष रूप से सावधान और खुश हो जाओ। श्री कृष्ण मुझसे कह रहे थे कि इन अक्षरों वाले भक्तों के जीवन में पिछले 5 वर्षों से शनि और राहु की वक्र दृष्टि थी। इसीलिए तुम जितना कमाते थे उससे ज़्यादा खर्च हो जाता था। बनते बनते काम अंतिम क्षण में बिगड़ डल जाते थे। तुम्हें लगता था कि किसी ने तुम पर कुछ करा दिया है। लेकिन आज मैं ब्रजेश्वरी राधा उस काले साए को काटकर फेंक रही हूँ। यह समय अब समाप्त हो चुका है। अब तुम्हारे नाम का डंका बजेगा। अब मैं तुम्हें एक ऐसा रामबाण उपाय बताने जा रही हूँ जिसे करने में तुम्हारा एक पैसा भी खर्च नहीं होगा, लेकिन इसका फल तुम्हें लाखों में मिलेगा। क्या तुम करोगे? मुझे पता है तुम करोगे। कल सुबह जब तुम उठो तो अपने घर के मुख्य द्वार पर जाकर थोड़ा सा जल छिटकना। यह केवल जल नहीं होगा, यह तुम्हारे पितरों और देवताओं के स्वागत का निमंत्रण होगा। और जब तुम शाम को दिया जलाओ तो उसमें 2 लौंग डाल देना। क्यों? क्योंकि लौंग नकारात्मकता को सोख लेती है। जैसे ही वह लौंग जलेगी, तुम्हारे ऊपर लगा हुआ नज़रदोष, तुम्हारे व्यापार में लगी हुई हाय और तुम्हारे शरीर के रोग झलकर संगीत भस्म हो जाएंगे। यह मैं तुम्हें अपने अनुभव से बता रही हूँ। इसे आजमाना और फिर देखना कि कैसे 24 घंटे के भीतर तुम्हें एक शुभ समाचार मिलता है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे आंसुओं का स्वाद जानती हूँ। मुझे पता है कि कुछ रातें तुमने यह सोचकर गुजारी हैं कि क्या मेरा जीवन ऐसे ही संघर्ष में बीतेगा। नहीं, कदापि नहीं। मैंने विधि का विधान बदल दिया है। तुम्हारे हाथों की लकीरों में जो धन रेखा टूटी हुई थी, उसे मैंने अपने सिंदूर से जोड़ डाल दिया है। तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा? अपनी हथेलियों को देखो। उनमें जो ऊर्जा अब महसूस हो रही है
वह सामान्य नहीं है। तुम्हारे घर में बहुत जल्द एक ऐसा मेहमान आने वाला है या एक ऐसा संपर्क बनने वाला है जो तुम्हारी किस्मत की चाबी साबित होगा। वह व्यक्ति तुम्हें एक सलाह देगा, उसे हल्के में मत लेना। वह सलाह ही तुम्हारे जीवन का टर्निंग पॉइंट होगी। तुम्हारे मन में एक और चिंता है, अपने बच्चों या अपने भविष्य की। तुम सोचते हो कि तुम उन्हें वह सुख नहीं दे पा रहे जिसके वे हकदार हैं। तुम खुद को दोषी मानते हो, लेकिन सुनो, एक माली केवल पौधे को पानी दे सकता है। उसे बड़ा करना सूर्य का काम है। तुम माली हो और मेरा कृष्ण सूर्य है। तुम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हो। अब परिणाम की चिंता हम पर छोड़ दो। तुम्हारे बच्चे या तुम्हारा भविष्य इतने उज्जवल होंगे कि दुनिया उदाहरण देगी। संगीत, जिस समाज ने आज तुम्हें नकारा है, कल वही समाज तुम्हारे पास अपनी समस्याएं लेकर आएगा और तुम उनका समाधान करोगे। इतना ऊंचा उठाने वाली हूँ मैं तुम्हें, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या तुम मानोगे? तुम्हें अपनी जुबान पर काबू रखना होगा। कभी कभी गुस्से में या निराशा में तुम अपने लिए ही बुरा बोल जाते हो। मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरा कुछ नहीं हो सकता। जब तुम यह बोलते हो तो तथास्तु कहने वाले देवता संगीत इसे सच कर देते हैं। आज से अभी से प्रतिज्ञा करो कि तुम अपने लिए कभी अपशब्द नहीं बोलोगे। जब भी मुंह खोलोगे शुभ बोलोगे। कहो, मैं सफल हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं राधा कृष्ण का लाडला हूँ। तुम्हारे शब्द मंत्र बन जाएंगे। एक विशेष बात तुम्हारे शत्रुओं के लिए, तुम उनसे डरते हो, तुम उनसे बदला लेना चाहते हो, लेकिन मैं कहती हूँ उन्हें छोड़ दो। बदला लेना मनुष्यों का काम है, क्षमा करना देवताओं का और न्याय करना वह मेरे गोविंद का काम है। जिस दिन संगीत तुमने अपने शत्रुओं को मेरे भरोसे छोड़ दिया, उस दिन तुम देखोगे कि वे अपने ही बुने हुए जाल में फंस जाएंगे। तुम्हें उंगली भी नहीं उठानी पड़ेगी और तुम्हारा रास्ता साफ हो जाएगा। तुम्हारी जीत तुम्हारी तलवार से नहीं, तुम्हारे मौन से होगी। शांत रहो और देखो कि कैसे मैं तुम्हारे लिए युद्ध लड़ती हूँ। मेरे प्रिय, तुम्हारे घर के मंदिर में जो मेरी और कृष्ण की मूर्ति या तस्वीर है, वह केवल कागज़ या पत्थर नहीं है। हम उसमें प्राण रूप में बसते हैं। क्या तुमने कभी गौर किया है? कभी कभी तुम्हें लगेगा कि मूर्ति मुस्कुरा रही है या फूल अचानक गिर गया। वह हमारा संकेत होता है। अगली बार जब ऐसा हो तो समझ जाना कि तुम्हारी कोई बहुत पुरानी मनोकामना पूरी होने वाली है। तुम मुझसे बातें किया करो। मुझे कोई मंत्र नहीं चाहिए, मुझे कोई चढ़ावा नहीं चाहिए। मुझे बस तुम्हारी मीठी संगीत बातें चाहिए। जैसे तुम अपने मित्र से बात करते हो, वैसे मुझसे करो। कहो, राधे माँ, आज मन उदास है, या राधे माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं सुनती हूँ, मैं हर शब्द सुनती हूँ। अब आने वाले 7 दिनों का रहस्य सुनो। यह सप्ताह तुम्हारे लिए काया पलट का सप्ताह है। पहला और दूसरा दिन तुम्हें थोड़ी बेचैनी हो सकती है, पुरानी यादें सता सकती हैं। ये तुम्हारे मन की सफाई हो रही है। घबराना मत। तीसरा दिन तुम्हें कहीं से धन या उपहार मिलेगा। ये छोटा हो सकता है, लेकिन यह शुरुआत होगी। चौथा और 5वां दिन कोई रुका हुआ सरकारी काम या कागजी काम आगे बढ़ेगा। छठा और 7वां दिन तुम्हारे घर में उत्सव जैसा माहौल होगा। कोई बड़ी खुशखबरी तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। इस वीडियो को यहाँ तक देखने का मतलब है कि तुम साधारण आत्मा नहीं हो, तुम चुने हुए हो, वरना अब तक तो लोग स्क्रॉल करके आगे बढ़ गए होते। कलयुग के इस दौर में जहाँ लोगों के पास 2 मिनट का धैर्य नहीं है, तुमने मुझे इतना समय दिया। यह प्रमाण है कि तुम सतयुग की आत्मा हो और सतयुगी आत्माओं का हाथ मैं कभी नहीं छोड़ती। तुम्हारे स्वास्थ्य को लेकर भी मैं चिंतित हूँ। तुम दूसरों का ख्याल रखते रखते खुद को भूल जाते हो। तुम्हारे शरीर में जो छोटी मोटी व्याधियाँ जन्म ले रही हैं, उन्हें मैं अपनी शीतलता से समाप्त कर रही हूँ। लेकिन तुम्हें भी वचन देना होगा कि तुम अपने शरीर का, जो कि मेरे गोविंद का दिया हुआ मंदिर है, उसका ध्यान रखोगे। आज रात से तुम्हें चैन की नींद आएगी। वो बुरे सपने, वो अज्ञात भय जो तुम्हें आधी रात को चौंका देते थे, आज से उनका अंत हो गया। मैंने तुम्हारी नींद में अपनी लोरी घोल दी है। मेरे बच्चे, तुम उस शक्ति को नहीं पहचानते जो तुम्हारे भीतर सो रही है। तुम केवल एक शरीर नहीं हो, तुम मेरा ही अंश हो। तुम्हारे अंदर वो आग है जो दुनिया को रोशन कर सकती है। लोग तुम्हें दबाने की कोशिश करेंगे, तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे, लेकिन तुम अपनी नज़र लक्ष्य पर रखना। जैसे अर्जुन ने केवल मछली की आंख देखी थी संगीत, वैसे ही तुम केवल अपने कर्म को देखना। बाकी सब कौन क्या कह रहा है,
कौन क्या कर रहा है? यह सब शोर है। इस शोर को अपनी शांति भंग मत करने देना। आज मैं तुमसे एक गुरु दक्षिणा मांगती हूँ। क्या दोगे? मुझे तुम्हारा धन नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा समय नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम्हारी चिंताएं चाहिए। क्या तुम अपनी सारी परेशानियाँ, सारे दुख, सारे कर्जे, सारी बीमारियाँ मुझे दान कर सकते हो? अभी इसी पल अपनी आंखें बंद करो और कल्पना करो कि तुम्हारे कंधों पर एक भारी बोझा है। और अब कल्पना करो कि मैं तुम्हारी राधा माँ तुम्हारे सामने खड़ी हूँ और वह बोझा अपने सिर पर ले रही हूँ। महसूस करो कितना हल्का लग रहा है ना। बस अब यह बोझा मेरा है। तुम मुक्त हो। अब तुम वो करो जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। प्रसन्न रहना और प्रेम बांटना। तुम्हारे घर में जो कलह क्लेश रहता, संगीत है। जो छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते हैं, वह एक नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है जो किसी ईर्ष्यालु व्यक्ति ने भेजी थी। लेकिन आज मेरे इस संदेश को सुनने के बाद वह ऊर्जा वापस उसी के पास लौट जाएगी जिसने उसे भेजा था। तुम्हारे घर में अब फिर से हंसी ठहाके गूंजेंगे। संगीत, तुम्हारे बच्चों में संस्कार जागेंगे। तुम्हारे जीवन साथी के साथ तुम्हारे संबंध मधुर होंगे। प्रेम की वर्षा होने वाली है। बस अपना हृदय खुला रखना। क्या तुम जानते हो, श्री कृष्ण अक्सर मुझसे तुम्हारी बातें करते हैं। संगीत, वे कहते हैं, राधे देखो ये कितना ज़िद्दी है, मांगता भी है तो रो रो कर, लेकिन इसका दिल सोने का है। वे तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, इतना प्रेम कि अगर तुम देख लो तो तुम आनंद से समाधि में चले जाओगे। उस प्रेम का अपमान मत करना, कभी भी हार मानकर। आत्महत्या या खुद को चोट पहुंचाने का विचार अगर कभी मन में आया भी हो तो उसे आज ही त्याग देना, क्योंकि तुम्हारा जीवन सिर्फ तुम्हारा नहीं, संगीत, हमारा है। तुम्हें अभी बहुत कुछ करना है। तुम्हें अपने माता पिता का नाम रोशन करना है। तुम्हें समाज के लिए मिसाल बनना है। मेरी बात ध्यान से सुनो। आने वाली पूर्णिमा तक तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार होगा। यह इतना बड़ा होगा कि तुम्हारी आंखों से खुशी के आंसू नहीं रुकेंगे। उस दिन तुम मुझे याद करोगे और कहोगे, माँ तुमने सच कहा था, मैं तुम्हें पहले ही बता रही हूँ, ताकि तुम तैयार रहो। अपनी झोली फैला कर रखो। खुशियों को आने का रास्ता दो। अपने घर के दरवाजे और खिड़कियाँ खोल दो। ताज़ी हवा के साथ साथ मेरा आशीर्वाद भी प्रवेश कर रहा है। और हाँ, एक अंतिम बात इस परिणाम पर। इस वीडियो को देखने के बाद रुकना मत। इस ऊर्जा को बहने देना। अगर तुम इसे अपने तक सीमित रखोगे तो यह ऊर्जा स्थिर हो जाएगी। इसे शेयर करना ताकि यह आशीर्वाद की लहर और लोगों तक पहुँचे। और जैसे जैसे यह लहर आगे बढ़ेगी, इसका पुण्य तुम्हें कई गुना होकर वापस मिलेगा। ये कर्म का सिद्धांत है। जो तुम दुनिया को दोगे वही लौटकर तुम्हारे पास आएगा। तुम प्रेम दो, आशा दो, विश्वास दो, मैं तुम्हें पूरा ब्रह्मांड दे दूंगी। मेरे प्यारे, अब उठो, अपने आंसू पोंछ लो, आईने में देखो और मुस्कुराओ। तुम एक विजेता हो। तुम राधा के लाडले हो, कृष्ण के सखा हो। दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अभी तो मुझे तुम्हें और भी बहुत कुछ बताना है। तुम्हारे पिछले जन्म के पुण्य, आने वाले साल की योजनाएं, और कैसे तुम अपनी सोई हुई किस्मत को पूरी तरह जगा सकते हो। पर उसके लिए तुम्हें मेरे साथ जुड़े रहना होगा। क्या तुम तैयार हो अपने जीवन के सबसे सुनहरे अध्याय को लिखने के लिए? मेरा हाथ थाम लो और चलो मेरे साथ। यदि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें तुम्हारे नाम के पहले अक्षर के अनुसार तुम्हारा भविष्य और तुम्हारे लिए विशेष उपाय बताऊं, तो अभी कमेंट में हे राधे लिखना और मुझे बताना कि मैं आगे बोलूं। मैं अभी गई नहीं हूँ, मैं यही हूँ, बस तुम्हारी हाँ का इंतज़ार कर रही हूँ। प्रेम से बोलो, राधे 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 राधे।